ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, भगवान भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का यह दिन बहुत ही पवित्र है, क्योंकि आज हम सुनेंगे सावन सोमवार की एक पवित्र कथा, जो हमें भगवान शिव की भक्ति, विश्वास और धैर्य का महत्व बताती है। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं और पूरे मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं होती, उन्हें बड़े बड़े भोग की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें चाहिए तो केवल अपने भक्त का सच्चा मन और सच्ची श्रद्धा। इसलिए भक्तों, आज की कथा को अंत तक जरूर सुनिए। कथा सुनने से पहले एक बार पूरे विश्वास से बोलिए हर हर महादेव और कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। सावन महीने का महत्व क्या होता है, मैं आइए आपको बताने वाला हूँ। बहुत समय पहले देवताओं ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आपको सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सावन का महीना भक्ति और प्रकृति के मिलन का महीना है। इस महीने में वर्षा होती है, सूखी धरती को जल मिलता है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, प्रकृति को नया जीवन मिलता है। उसी प्रकार जब मनुष्य के मन में भक्ति का जल पड़ता है तो उसके मन से अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आगे भगवान शिव ने कहा, जो भक्त सावन में सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मेरे नाम का जाप करता है और अच्छे कर्म करने का प्रयास करता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक शांति आती है। भगवान शिव की भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है। सच्ची शिव भक्ति का अर्थ है अपने माता पिता का सम्मान करना, जरूरतमंद की सहायता करना, किसी का दिल न दुखाना, झूठ और अहंकार से दूर रहना और कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना। आगे हम आपको बताते हैं सावन सोमवार की पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। धन था, संपत्ति थी, सम्मान था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वे हर सोमवार भगवान शिव के मंदिर में जाते थे, शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे, बेलपत्र अर्पित करते थे और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते थे। व्यापारी हाथ जोड़कर कहता, हे महादेव, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। यदि मेरी किस्मत में हो तो मेरे घर में एक संतान का जन्म हो जाए। उसकी पत्नी भी भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहती, हे भोलेनाथ, हमारी परीक्षा चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन हमारे मन से आपकी श्रद्धा कभी कम न होने देना। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर एक दिन सावन का महीना शुरू हुआ। सावन का पहला सोमवार आया। पूरा नगर भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ था। हर तरफ मंदिरों में घंटियां बज रही थी। भक्त भगवान शिव के मंदिरों में जा रहे थे। व्यापारी भी सुबह जल्दी उठा। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और अपनी पत्नी से कहा, आज हम भगवान शिव की विशेष पूजा करेंगे। दोनों मंदिर पहुँचे। उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किया, दीप जलाया, धूप लगाई और आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करने लगे। व्यापारी की आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, हे महादेव, मैंने आपसे कई वर्षों तक
एक ही इच्छा मांगी है, लेकिन आज मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। आज से मैं अपनी इच्छा आपके चरणों में छोड़ता हूँ। आपको जो उचित लगे वही करना, मुझे केवल अपनी भक्ति देना। यह कहकर व्यापारी ने भगवान शिव को प्रणाम किया। उस रात व्यापारी को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। उनकी जटाओं में से गंगा बह रही है। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित थे, गले में सर्प है और पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के जाप से गूंज रहा है। व्यापारी भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने कहा, वत्स, मैंने तुम्हारी भक्ति देखी है, अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा, लेकिन याद रखना उसका जीवन बहुत लंबा नहीं होगा, फिर भी वह तुम्हारे परिवार का नाम रोशन करेगा। व्यापारी यह सुनकर दुखी हो गया। वह उसने भगवान शिव से पूछा, यदि प्रभु मेरे पुत्र का जीवन छोटा होगा तो फिर उसका जन्म क्यों? भगवान शिव बोले, वत्स, मनुष्य के हाथ में जीवन का हर रहस्य नहीं होता, लेकिन सच्ची भक्ति मनुष्य को कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देती है। तुम अपनी श्रद्धा मत छोड़ना। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की नींद खुल गई। उसने अपनी पत्नी को पूरा स्वप्न बताया। दोनों ने भगवान शिव पर विश्वास बनाए रखा। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर खुशी से भर गया। परिवार के सभी लोगों ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। बच्चों का नाम रखा गया। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बहुत बुद्धिमान, शांत और धार्मिक स्वभाव का था। बचपन से ही वह भगवान शिव की पूजा करता था। हर सोमवार अपने माता पिता के साथ मंदिर जाता, शिवलिंग पर बेल चढ़ाता था, बेल पत्र अर्पित करता और प्रेम से कहता, ओम नमः शिवाय। पुत्र की शिक्षा। समय बीतता गया। वह अब बालक बड़ा होने लगा। एक दिन उसके पिता ने सोचा कि अपने पुत्र को किसी पवित्र स्थान पर शिक्षा के लिए भेजना चाहिए। पुत्र अपने पिता के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में जब भी उसे कोई शिव मंदिर दिखाई देता, वह वहाँ रुक जाता, भगवान शिव को प्रणाम करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरे माता पिता को हमेशा खुश रखना। पिता अपने पुत्र की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। एक दिन वे एक दूसरे नगर में पहुंचे। उस नगर का राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी कर रहा था, लेकिन विवाह से पहले एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। राजा को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो कठिन परिस्थितियों में बुद्धिमान से निर्णय ले सके। व्यापारी का पुत्र बुद्धिमान था। उसने अपनी समझदारी से राजा की सहायता की। राजा उसकी बुद्धि और विनम्रता और व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने उसका सम्मान किया। कुछ समय बाद व्यापारी अपने पुत्र को लेकर आगे की यात्रा पर निकल गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली है। वह दिन सावन महीने का सोमवार था। सुबह पुत्र ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान शिव का स्मरण किया और अपने पिता से कहा, पिताजी, आज सावन सोमवार है, आज मैं भगवान शिव की पूजा करूंगा। वो पास एक शिव मंदिर में गया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किया और काफ़ी देर तक ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। पूजा समाप्त होने के बाद वह मंदिर में एक कोने में बैठ गया। अचानक उसे कमजोरी महसूस होने लगी। उसके पिता ने उसे संभाला। वे बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ दिया और प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए। आपने हमेशा आप पर विश्वास किया है। आज सावन सोमवार के दिन हम आपके चरणों में आए हैं। हम घर पर कृपा कीजिए। मंदिर में घंटियों की आवाज़ गूंजने लगी। चारों ओर भक्त हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। कुछ क्षण के लिए पूरा वातावरण अत्यंत शांत हो गया। पुत्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने मन में भगवान शिव का आशीर्वाद अनुभव हुआ। उसने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति दीजिए। कुछ समय बाद उसने आंखें खोली। उसके चेहरे पर शांति थी। उसके पिता ने अपने गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। पिता ने कहा, भोलेनाथ ने हमारी प्रार्थना सुन ली। भगवान शिव की कृपा। उस दिन के बाद पुत्र के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उसकी भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भी मजबूत हो गई
उसने संकल्प लिया, मैं हर सोमवार भगवान का शिव का स्मरण करूंगा, अपने माता पिता की सेवा करूंगा, ज़रूरतमंदों की सहायता करूंगा और किसी का बुरा नहीं करूंगा। कुछ समय बाद वह अपने माता पिता के साथ अपने नगर वापस लौट गया। माँ ने अपने पुत्र का देखा तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। घर में खुशी का वातावरण बन गया। व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा, देखो भगवान शिव ने हमारी भक्ति की लाज रख ली। उन्होंने हमारी परीक्षा जरूर ली, लेकिन हमें अपना कृपा का अनुभव भी कराया। उस दिन से वह परिवार हर सावन सोमवार की विशेष पूजा करने लगा। वे शिव मंदिर जाते, भगवान शिव को जल अर्पित करते, गरीबों को भोजन कराते, जरूरतमंदों की सहायता करते और पूरे परिवार के साथ भगवान शिव का नाम लेते। ओम नमः शिवाय। भक्तों, इस कथा से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। जीवन में चाहे कितना भी कठिनाई क्यों न आए, हमें भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं मेरी प्रार्थना क्यों पूरी नहीं हो रही, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। कभी समय लगता है और कभी भगवान हमारे इच्छा से भी बेहतर रास्ता दिखाते हैं। इसलिए संकट आने पर घबराना नहीं चाहिए, अपने कर्म करते रहना चाहिए, भगवान शिव का स्मरण करते रहना चाहिए और अपने मन में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ मन को शक्ति जरूर मिलती है। सावन सोमवार के दिन क्या करें? सावन सोमवार के दिन सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान शिव का ध्यान करें। यदि संभव हो तो शिव मंदिर जाए, शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें, बेलपत्र श्रद्धा से चढ़ाए, अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करें, अपने माता पिता और बड़े का सम्मान करें, किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें और सबसे ज़रूरी बात, भगवान शिव की पूजा केवल इच्छा पूरी करने के लिए नहीं बल्कि मन को अच्छा और शांत बनाने के लिए भी करें। अब भक्तों, कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और भोलेनाथ का ध्यान कीजिए। हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं उन्हें सहने की शक्ति दीजिए, हमारे मन में जो भी चिंता है उसे दूर करने का साहस दीजिए, हमारे घर में सुख और शांति बनाए रखिए, हमारे माता पिता को स्वस्थ और प्रसन्न रखिए, हमारे परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखिए, हमारे मन से अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचार दूर कीजिए, हमें सही रास्ते पर चलने के लिए बुद्धि दीजिए, हमसे जाने अनजाने में हुए गलतियों को क्षमा कीजिए और हे भोलेनाथ, हमारी भक्ति हमेशा आपके चरणों में ही बनी रहे, हमारे मन में हमेशा आपका ही नाम बसा रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए हर हर महादेव। भक्तों, आप पूरे विश्वास और श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव, बोल बम, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सभी पर बनी रहे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके जीवन में आने वाले हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति आपको मिले। भगवान शिव आपके परिवार की रक्षा करे, आपके मन में हमेशा सकारात्मक विचार रहे और आपकी सच्ची प्रार्थना भगवान शिव के चरणों में तक पहुँचे। अगर आपको यह सावन सोमवार की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, भगवान शिव के भक्तों के साथ इस कथा को शेयर भी करें और ऐसी भक्तिमय कथा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए